शैतान हवेली का इतिहास डर और रहस्य से भरा है। वर्षों पहले यहां ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस जगह को बदनाम कर दिया। अखबारों की सुर्खियां और स्थानीय कहानियां हवेली की भयावहता को और गहरा करती हैं। फादर रेयस की आत्मा निकासी की कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद हवेली वीरान हो गई। आज भी इस हवेली के बारे में रहस्य और डर कायम है और कोई भी रात के समय यहां लौटने की हिम्मत नहीं करता। अब इसी डर और रहस्य के बीच एक नई टीम यहां कदम रखने वाली है। जांच टीम हवेली के दरवाजे पर पहुंचती है। उनके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता साफ झलकती है। स्थानीय लोगों की डरावनी कहानियां माहौल को और रहस्यमय बना देती हैं। टीम के सदस्य आपस में बातचीत करते हुए हवेली के अंदर कदम रखते हैं, जहां हर कोना अंधेरे और खंडहर की गवाही देता है। दरवाजों की चरमराहट और दीवारों की दरारें उनकी बेचैनी को बढ़ा देती हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें हवेली के भीतर छुपे रहस्य का सामना करना है। हवेली के भीतर टीम को जले हुए चित्र, उल्टे क्रूस और रहस्यमयी शिलालेख जैसे विचलित करने वाले अवशेष मिलते हैं। मीरा इन सुरागों को फादर रेयस के अनुष्ठान से जोड़ती है, जिससे टीम के भीतर बेचैनी और डर और गहरा हो जाता है। हर वस्तु मानो किसी छुपे रहस्य की ओर इशारा करती है, जिससे हवेली की रहस्यमयता और बढ़ जाती है। इसी माहौल में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। अब टीम को हवेली की असली शक्ति का एहसास होने लगता है। तान्या जब अजीब फुसफुसाहटें रिकॉर्ड करती है तो माहौल और भी डरावना हो जाता है। अचानक तान्या रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, जिससे पूरी टीम में घबराहट फैल जाती है। सभी को समझ आता है कि हवेली ने अपना पहला शिकार चुन लिया है और वहां कोई दुष्ट शक्ति जाग चुकी है। इस अनिश्चितता में टीम खुद को असुरक्षित महसूस करने लगती है। घबराहट के बीच मीरा तहखाने में एक अधजली डायरी खोजती है, जिसमें लैटिन और हिंदी में लिखा गया है। डायरी के पन्नों से पता चलता है कि फादर रेयस ने यहां आकर बहुत संघर्ष किया था। वे इस जमीन को आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भूमि ने स्वयं ही विरोध किया। डायरी से टीम को फादर के दुखद अंत के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वे और गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित होते हैं। डायरी के रहस्य उजागर होते ही राघव में भूतिया प्रभाव दिखने लगता है। उसके शरीर में अजीब बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और एक दैत्य जैसी उपस्थिति महसूस होने लगती है। टीम के सभी सदस्य इस भयावह सच्चाई का सामना करते हैं कि जिस आत्मा को रेयस ने कभी बंद किया था, वह अब राघव के भीतर बस चुकी है। अब टीम को न सिर्फ राघव को बचाना है, बल्कि उस दुष्ट शक्ति का सामना भी करना है जो उनके बीच मौजूद है। मीरा डायरी में लिखे मंत्रों और आग का सहारा लेकर राघव के भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालने का प्रयास करती है। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता है, कमरे में अलौकिक हलचल और भयावहता फैल जाती है। राघव की चीखें गूंजती हैं और अंततः ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्ट आत्मा मुक्त हो गई है। वातावरण में एक अजीब सी शांति और डर बना रहता है और रेयस की असफलता की गूंज भी सुनाई देती है। टीम को एहसास होता है कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है और आगे क्या होगा, यह अनिश्चित है। सुबह होते ही पुलिस हवेली को सील कर देती है। सिर्फ मीरा ही जिंदा मिलती है, जो डायरी को कसकर पकड़े हुए है। कैमरे जल चुके हैं और बाकी टीम गायब है। मीरा सदमे में है और डायरी के अंतिम पन्ने पर खुद ब खुद एक लाइन लिख जाती है। वह अगली मुहर में इंतजार करता है। हवेली के गिरते हुए मलबे में धूल का गुबार एक शैतानी चेहरे का आकार लेता है। अब यह साफ है कि फादर रेयस की मुहर टूटने लगी है और खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ।